हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीक का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लेके आया हूँ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होंगे जो इस वीक के नेशनल और इंटरनेशनल जो भी घटनाएं घटी हैं वो इस क्विज में आपको आगे दिखने वाली है। तो अगर आपने पूरे वीक कहीं से करंट अफेयर की तैयारी कर रखी है तो यहाँ पे आप उन क्वेश्चनों को रिवाइज कर सकते हैं जिनकी तैयारी आपने कर रखी है। और अगर आपको समय नहीं मिल पाया है करंट अफेयर पढ़ने का तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख करके भी अपना करंट अफेयर अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे और इस संडे को अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो एक ज़रूरी सूचना आपके लिए कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी कीजिए। और आपने इसमें कितने नंबर पाए हैं या आपने कितने क्विज जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे हैं कितने राइट टिक किए हैं वो भी आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप ये अपने फ्रेंड या जो भी पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है ये कि अगर आप इस क्विज़ की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और अगर आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है अध्ययनवादी के नाम से, और अध्ययनवादी के नाम से ही टेलीग्राम पे चैनल है। और अगर आप चाहें तो ट्विटर पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा है करंट अफेयर का सेशन। और इस जो भी जून के पिछले वीक के करंट अफेयर हैं वहाँ पे मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट बनी है। तो सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक मैंने पूरा वीक का एक प्लेलिस्ट बना रखा है। तो आपको जिस वीक का भी करंट अफेयर रिवाइज करना है तो 30 मिनट में आप उस वीक का करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हैं, मैक्सिमम 30 मिनट में। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नशा मुक्त भारत अभियान के लिए वेबसाइट लॉन्च की है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, थावरचंद गहलोत। आपको यहाँ पे आराम से चारों विकल्प एक बार रीड करने हैं खुद से और इसके बाद अपने आप में एक राइट आंसर टिक करना है। इसके बाद आपको मैच कराना है जो आंसर मैं राइट आंसर बताऊँगा कि आपका आंसर सही था या गलत था। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ राइट आंसर ही टिक करवाऊँगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग में कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, सुरेन N पटेल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? CVC के बारे में जान लेते हैं हम लोग। CVC क्या है? ये आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है और इसकी स्थापना फरवरी 1964 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। और इसके जो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव थे वो थे आपके नित्तूर श्रीनिवास राउत और आपके करंट एग्जीक्यूटिव हैं जो आपके KV चौधरी हैं। तो आपके लिए ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विंबलडन के लिए क्वालिफाई करने वाले पहली चीनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है जांग झिझेन, यही आपका राइट ऑप्शन भी है। तो विंबलडन जो आपका है ये 1870 में शुरू हुआ है और इसका हेडक्वार्टर आपका लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में भावी भर्तियों के लिए साक्षात्कार को समाप्त किया है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आंध्र प्रदेश हमारा देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में हमारी थोड़ी सी ज़रूरी जो भी इंफॉर्मेशन है, 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था और ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। और इसकी जो राजधानी है वो विशाखापट्टनम, अमरावती और करनूल। ये आपकी एग्जीक्यूटिव है, ये आपकी लेजिस्लेटिव है और ये आपकी जुडिशियल है। और यहाँ की आपके जो राज्यपाल हैं वो विश्वभूषण हरिचंद जी हैं और मुख्यमंत्री आपकी YS जगनमोहन रेड्डी है। और राज्यसभा की सीटें 11 हैं और लोकसभा की 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों का व्यक्तिगत स्वर्ण किसने जीता है?
तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 अनिशेक वर्मा जी ने। तो यहाँ पे इंडियन आर्चरी जो आपका निशानेबाजी है क्वालिफाई किया है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में, वो आपके एक तरुणदीप राय जी हैं और एक अतनानु दास जी हैं और एक परवीन जादव और एक लास्ट में दीपिका कुमारी। ये आपकी एक आपकी ये वुमेन में है और 3 लोग मैन में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में दुबई को पहली बार किस राज्य के ड्रैगन फ्रूट का निर्यात किया गया है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया गया है, जो भी ये आपका एक्सपोर्ट किया गया है ड्रैगन फ्रूट, वो APEDA इसके तहत किया गया है और इसका फुल फॉर्म आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, ये लिखा है। और इसका जो फाउंडेशन है वो आपका 13 फरवरी 1986 को हुआ है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके जो आपके चेयरमैन हैं वो डॉक्टर M आगा मुथु IAS अधिकारी हैं। और इसका जो पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है और जो पर्पज़ इसका है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आप महाराष्ट्र की थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। स्थापना आप देख सकते हैं इसकी कब हुई है, 1 मई 1960 को राजधानी मुंबई, और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यसभा की 19 और लोकसभा की 48 सीटें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने किस देश में नई मानव प्रजाति की खोज की है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने द्वार नामक आयकर अपीली न्यायाधिकरण ITAT का एक फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 रविशंकर प्रसाद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने हरित आवरण को बढ़ाने के लिए 15 दिवसीय वन महोत्सव कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 न्यू दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये नई दिल्ली के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। नई दिल्ली इसकी राजधानी है और इसमें 11 ज़िले हैं और आपके जो उपराज्यपाल हैं वो आपके अनिल बजाज हैं और आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री यहाँ पे आपके मनीष सिसोदिया हैं। और विधानसभा की 70 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 7। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश मलेशिया को छोड़कर 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक रहा है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में सौरभ चौधरी ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस कब मनाया गया है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 27 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 गोवा हमारा पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस भारतीय राज्य में जैन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका इन्हीं का राज्य अहमदाबाद, वहाँ पे इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर कठुआ जिले में मेगा क्विंटल क्षमता के बीज प्रसंस्करण संयंत्र उद्घाटन किसने किया है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर जितेंद्र सिंह। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे जितेंद्र सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केरल तैराक साजन प्रकाश हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले कौन सा भारतीय तैराक बन गया है? तो ये हमारे पहले तैराकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
किस संगठन ने केरल के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 विश्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये यहाँ पे केरल की थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। केरल की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1956 को हुई है और इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं और मुख्यमंत्री आपके पिनराई विजयन जो कि CPI-M पार्टी से आते हैं। और यहाँ राज्यसभा की 9 और लोकसभा की 20 सीटें हैं। और यहाँ का जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय, वो आपका केरल उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ को किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्थापित करेगा? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बोकारो। तो बोकारो के बारे में जान लेते हैं। बोकारो झारखंड का एक ज़िला है और यहाँ पे भारत में चौथा एकीकृत सार्वजनिक क्षेत्र का स्ताप संयंत्र है और इसे सोवियत संघ की मदद से बनाया गया था। और इसको कब बनाया गया था? 29 जनवरी 1964 में। और वर्तमान में ये सेल के स्वामित्व में आ गई है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कुछ चीज़ें दी हैं, वो देख लेते हैं। इसके CEO कौन है? इसके CEO आपकी सोमा मंडल जी हैं, सोमा मंडल। ओके, और ये आपकी 1 जनवरी 2021 से अभी तक है और इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। और जैसा कि हम देख चुके हैं, इसका जो फाउंडेशन है वो आपका 19 जनवरी 1954 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। झारखंड के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको आप लोग अपने आप से पढ़ लीजिएगा। इसका जो फॉर्मेशन है वो 15 नवंबर 2000 को हुआ है और इसकी राजधानी रांची है और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और यहाँ पे 24 ज़िले हैं। राज्यपाल आपके द्रौपदी मुर्मू जी हैं और विधानसभा की 81, राज्यसभा की 6 और लोकसभा की 14 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस कंपनी ने इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप विकर का अधिग्रहण किया है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 अमेजन ने। तो अमेजन के बारे में कुछ देख लेते हैं। इसका जो फाउंडेशन वो जेफ बेजोस जी ने किया है 5 जुलाई 1994 को US में। और इसके जो करंट में CEO हैं वो आपके जेफ बेजोस जी खुद हैं और इसके जो डेजिग्नेटेड CEO हैं वो आपके एंडी जैसी हैं जो कि 5 जुलाई 2021 से अभी हाल ही में बने हैं। और इंडिया के जो हेड हैं वो आपके अमित अग्रवाल जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। किस राज्य सरकार ने रुपए की घोषणा की है कि टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता के लिए नगद पुरस्कार के रूप में 3 करोड़ रुपए मिलेंगे? तो ये हाल ही में तमिलनाडु ने कहा है कि जो भी टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत के आएगा उसको 3 करोड़ और सिल्वर वाले को 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल को 1 करोड़। ऐसे ही हरियाणा गवर्नमेंट ने भी अभी अनाउंसमेंट किया है कि जो भी गोल्ड जीत के आएगा उसके लिए 6 करोड़ और सिल्वर वाले के लिए 4 करोड़ और ब्रॉन्ज वाले के लिए 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, ये आपको याद करके रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई है। इसकी राजधानी चेन्नई है। यहाँ पे 38 ज़िले हैं और राज्यपाल आपके बनवारी लाल पुरोहित जी हैं और मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। और यहाँ पे लोकसभा की 39, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 234 सीटें हैं। और यहाँ का उच्च न्यायालय जो है वो आपका मद्रास उच्च न्यायालय है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाल ही में हॉकी इंडिया ने खेल रत्न के लिए किन खिलाड़ियों को नामित किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर है 3। ये दीपिका और श्रीजेश को, दोनों लोगों के लिए हॉकी इंडिया ने खेल रत्न के लिए नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो पदार्पण का मतलब है आपका डेब्यू। ओके, तो ये कौन है हमारी? ये हमारी हैं सैफाली वर्मा। ये अभी मात्र 17 ईयर ओल्ड है, 17 ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। BCCI के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसके प्रेसिडेंट आपके सौरभ गांगुली जी हैं और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना आपकी दिसंबर 1928 में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में पीएम मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को उनकी किस जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है 183वां। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चर्चा में रही दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 तीरंदाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 28 जून 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किस स्थान से किया है? तो आपका राइट ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा, जिसे हम लोग पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे। हाल ही में चर्चा रहा नेशेर रामला किस देश में स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे स्थित है? इजराइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 27 जून 2021 को भारत की किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली मेट्रो को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। जो दिल्ली एम्स है ये दुनिया का बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट की लिस्ट में 23वें स्थान पे है। और फर्स्ट की बात करें तो आपका जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है फर्स्ट नंबर पे, और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जो है आपका वो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे है। और भारत का ही एक और जो मेडिकल कॉलेज है वो आपका आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, इसका आपका 34वां स्थान है। हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में किस देश ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 चीन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया का पहला विशेष ग्रीन रेटिंग सिस्टम किस देश में शुरू किया गया है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी 109 गोल के साथ पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में अली डेई के साथ शीर्ष स्कोर बन गया है? तो आपके ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जो कि अली डेई के साथ इन्होंने बराबरी कर ली है, दोनों के 109 गोल कंप्लीट हो गए हैं। हाल ही में DRDO द्वारा आधुनिक मिसाइल की किस श्रृंखला का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है जिसकी सीमा 2000 किलोमीटर है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 अग्नि का। तो यहाँ पे अग्नि की जो मिसाइलें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जो अग्नि 1 है उसकी रेंज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी 700-800 किलोमीटर है, और अग्नि 2 की जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर से अधिक है, और अग्नि 3 की 2500, और अग्नि 4 की 3500, और अग्नि 5 की 5000 किलोमीटर। तो ये जो भी मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं उसका आपका एक है IGMPD इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके तहत लॉन्च की जा रही हैं। और यहाँ पे आपकी 5 मिसाइलें हैं जिसे पटना के नाम से जानते हैं। तो P से आपका है पृथ्वी, A से है आपका अग्नि, और T से है आपका त्रिशूल, और N से है आपका नाग, और A से है आपका आकाश। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में मैंने लिख दिया है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 2021 में कितने भारतीय मेडिकल कॉलेजों को दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेजों की सूची में जगह मिली है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 6 मेडिकल कॉलेजों को। यहाँ पे ये 6 सबकी रैंक दी हुई है। मैंने आपको बता दिया था कि आपका जो दिल्ली एम्स है उसकी आपकी 23 है, और आर्म्स फोर्सेस मेडिकल कॉलेज इसकी आपकी 34 है, और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हैं इसकी 49 है, और JIPMER जिम्पर की आपकी 59 है, और मद्रास की आपकी 64 है, और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU बनारस की आपकी 72 है। तो आई होप आपको यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। भारत के किस सोशल मीडिया कंपनी के हाल ही में नियुक्त अंतरिम शिकायत अधिकारी ने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 ट्विटर के शिकायत अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है।
ट्विटर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसके जो फाउंडर हैं वो आपके जैक डॉर्सी हैं, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो आपकी, इसको खोला गया था वो 2006 में इन्वेंट किया गया है। और इसका हेडक्वार्टर आपका सैन फ्रांसिस्को में यूएस में है। और इसके जो आपके सीईओ इंडिया में हैं वो आपके राहील खुर्शीद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राही सरनोबल ने क्रोएशिया में हो रहे शूटिंग विश्व कप में महिला स्पोर्ट पिस्टल में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो कितने मीटर में जीता है इन्होंने? तो इन्होंने 25 मीटर में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फियर्सली फीमेल अद्वितीय चंद स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपकी संदीप मिश्रा जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। T20 विश्व कप इस साल किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, UAE में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय को फुकुओका पुरस्कार 2021 के 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, P साई नाथी जी को चुना गया है। हाल ही में दुबई को पहली बार किस राज्य के बर्मी अंगूर का निर्यात किया गया है? तो ये आपका अंगूर कहाँ का है? ये आपका अंगूर आसाम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस जगह पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ये अभी आपके अपने गांव में घूमने के लिए आए हुए हैं कानपुर, और आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने अविश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दे दिया है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, स्टीफन लोफवेन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे ये स्वीडन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। स्पीकर आपके एंड्रीस नॉर्मन है, और इसकी कैपिटल स्टॉकहोम है, और करेंसी आपकी स्वीडिश क्रोना है, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी स्वीडिश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी कंपनी संयुक्त राष्ट्र में अपने ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, NTPC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हाल ही में किसने स्थित न्यायालय विभाग में एक विशिष्ट एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, वरुण मित्रा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा ट्रैक NATRAX हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है? तो आपका कहाँ किया है? सबसे साफ सिटी इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को हाल ही में कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो यह आपका 1 वर्ष कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में कौन सी महिला तीरंदाजी खिलाड़ी हाल ही में विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाजी बन गई हैं? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, दीपिका कुमारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व के दूसरे हाइड्रो पावर स्टेशन का संचालन शुरू किया है? तो ये है आपका चाइना। चाइना ने दूसरे हाइड्रो पावर स्टेशन का संचालन शुरू किया है। इसरो ने इस साल किस महीने में अपना पहला मानव रहित मिशन लॉन्च करने वाला है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 21 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसरो के बारे में जान लेते हैं हम लोग। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और इसका जो फाउंडर है वो विक्रम साराभाई जी हैं, और जिसकी जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी, और इसके डायरेक्टर आपके के सिवान जी हैं, और के का यहाँ पे ये फुल फॉर्म लिखा है आपका कैलासा वाडियू। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर दिवस, और साथ में ही यहाँ पे पोस्ट ऑफिस दिवस भी मनाया जाता है, जिसे आप डाकघर बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में कौन सी कंपनी द्वारा स्वच्छ ऊर्जा कारोबार बनाने के लिए सबसे पहले
3 साल में 75 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, रिलायंस कंपनी। हाल ही में किस कंपनी ने जेरेमी केसर को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये जो आपके जेरेमी केसर हैं, इनको शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है आपकी ट्विटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस देश के विराचे नेशनल पार्क गंभीर रूप से लुप्तप्राय भौंकने वाले हिरण को देखा गया है? तो ये आपका कहाँ पे है? यह है आपका कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में सीबीआई के नए विशेष निदेशक कौन बने हैं? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, प्रवीण सिन्हा जी बने। हाल ही में किस वर्ष में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का उपयोग किया जाएगा? तो आपका उपयोग किया जाएगा ये आपका आबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ? तो अभी हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये अपनी विदेश यात्रा पे गए हैं ग्रीस, और ग्रीस ने अनाउंसमेंट किया है कि वो आपका ASA में शामिल होगा। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया है 29 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान है? तो ये हमारा मंगोलिया का है। यह आपका रसिया और चाइना के बीच में है, और यहीं पे आपका गोबी डेजर्ट भी है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन होंगे? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे कमांड ऑफ एयर फोर्स जितनी भी कमांड है यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हैं। वेस्टर्न एयर कमांड आपकी नई दिल्ली में है, और साउथ वेस्टर्न एयर कमांड आपकी गांधीनगर में है, और सेंट्रल एयर कमांड आपकी प्रयागराज में है, और ईस्टर्न एयर कमांड आपकी शिलोंग में है, और साउदर्न एयर कमांड आपकी तिरुवनंतपुरम में है, और ट्रेनिंग कमांड आपकी बेंगलोर में, और मेंटेनेंस कमांड आपकी नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नीति आयोग के CEO का नाम बताइए जिन्हें 1 और साल का विस्तार मिला है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, अमिताभ कांत। और ये नीति आयोग के आपके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और इनके उपाध्यक्ष आपके राजीव कुमार जी हैं। हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित हुई है? आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, इटली में आयोजित हुई है। G20 के यहाँ पे कुछ कंट्री गिवन है, और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना आपकी 26 सितंबर 1999 में हुई है, और इसके जो चेयरमैन हैं वो आपके मारियो ड्रागी हैं, और ये इसमें भारत G20 का मेंबर है, और G7 का मेंबर नहीं है भारत, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे ये आपकी 20 कंट्रीज़ हैं जो भी इनकी मेंबर हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ ने हाल ही में कितनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 63 परियोजनाओं का। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या रही है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 20वीं रैंक थी भारत की। अगर आप मुझे कमेंट में बोलेंगे कि अगर आपको सारे इंडेक्स एक शॉर्ट वीडियो में चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं एक शॉर्ट वीडियो लाके आपको सारे इंडेक्स कवर करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए BCCI द्वारा अनुशासित किया गया है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, R अश्विन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस देश ने गुलामी का समर्थन करने वाले की कन्फेडरेट संधि में मिलाना प्रतिमा हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ये हमारा है अमेरिका। जो लोग भी गुलामी का समर्थन करते थे, तो
उनकी प्रतिमाओं को हटाया जाएगा। इसके लिए एक विधेयक अमेरिका लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीने जेल की सज़ा सुनाई गई है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में किस देश के साथ हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, म्यांमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पॉलिसी मेकर जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो ये हैं हमारे कौशिक बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस देश और अमेरिका ने काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रीज ड्रिल शुरू किया है? तो ये आपका है यूक्रेन और यूएसए ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस फल की प्रजाति लैक्टिको को गुवाहाटी से दुबई में निर्यात किया गया है? तो ये है हमारा आपका अंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, मुकुल गोयल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अक्सर चर्चा में रहने वाला लाल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये आपका है फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 जुलाई 2021 को देश के फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना कहाँ की गई है? ये है आपका बेंगलोर रेलवे स्टेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में यूएई का गोल्डन वीज़ा किसे मिला है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, मोना विश्वरूपा मोहंती जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 30 जून 2021 को शतरंज में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत हमारा 20वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2021-24 के लिए आईटी नीति लॉन्च की है? तो ये है हमारा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में कितने वर्षीय चेस प्लेयर अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ये हमारे 12 वर्ष के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किसने सिनेक्स कॉरपोरेशन के साथ टेक डेटा कॉरपोरेशन के विलय को मंजूरी दी है? तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने भारत में नॉट फॉर प्रॉफिट अस्पताल मॉडल पर एक अध्ययन जारी किया है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। DGCI ने बच्चों पर किस टीके का परीक्षण करने के लिए SII के आवेदन को खारिज किया है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, जाइको डी। ये हमारी ट्रिपल डोज वैक्सीन है, ट्रिपल डोज वैक्सीन। ये आपके इसके जब भी ये अभी तो इसको मंजूरी नहीं मिली है, जब भी मंजूरी मिल जाएगी तो जैसे आपको कोविडशील्ड के 2 डोज लगे हैं, कोवैक्सीन के 2 लगे हैं, तो इसी तरीके इसके 3 डोज लगेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन हाल ही में आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय तैराक बना है? हालांकि ये क्वेश्चन हम लोग आगे भी देख चुके हैं, तो आपको राइट आंसर पता होगा, साजन प्रकाश जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुशासन प्रथाओं पर क्षेत्रीय सम्मेलन ... में आयोजित किया जा रहा है। तो सुशासन जो प्रथाएं हैं उनमें क्षेत्रीय आयोजन कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? ये हमारा है श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रे ने रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद का क्या नाम है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, इंद्रजाल। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी हाल ही में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री घोषित किए गए हैं? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी कंपनी कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला प्लाज्मिड DNA वैक्सीन लॉन्च करेगी? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, जाइडस
कैडिला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किसने पराजित का पौधा लगाकर माफ़ कीजिए, यहाँ पे है पारिजात, पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सी महिला तैराक हाल ही में इतिहास रचते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, माना पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस उद्यमी ने अंतरिक्ष की सीमा तक उड़ान भरने का निर्णय लिया है? तो ये हैं हमारे सर रिचर्ड ब्रैनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंटार्कटिका में दर्ज किया गया नया अधिकतम तापमान क्या है? आपका नया अधिकतम तापमान जो अंटार्कटिका में दर्ज किया गया है वो है 18.3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूर्व भारतीय फुटबॉलर का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4, एम प्रसन्नन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हाल ही में कौन से राज्य ने हेल्थ एटीएम स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो ये है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच में समझौते को मंजूरी दी है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, नेपाल ने। हाल ही में किस देश के पूर्व रक्षा सचिव डोनाल्ड रजफेल्ड का निधन हुआ है? तो ये हमारे कहाँ के रक्षा सचिव थे? ये हमारे अमेरिका के रक्षा सचिव थे। हाल ही में हूपर इंस्टाग्राम रीच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये है हमारे विराट कोहली। इन्होंने एक ऐड के लिए 5 करोड़ रुपए प्लस ही मिला है। इंस्टाग्राम पे एक ऐड देने के लिए इनको 5 करोड़ रुपए मिलता है। तो ये हमारे सेकेंड वीक के ये हमारे जून लास्ट कुछ डेज के और जुलाई फर्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको, यहाँ पे कम समय में पूरे वीक का करंट अफेयर रिवाइज हो गया है, तो प्लीज़ लाइक करें। और जैसा भी आपका मत है मेरे वीडियो के बारे में वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मुझे किस चीज़ में सुधार करना है और कौन सी चीज़ें सही हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंडों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। और इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पे भी आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ट्विटर पे भी मेरी इस नाम से ट्विटर पे भी ये हमारे अध्ययनवादी नाम से ID है। तो चलिए ये वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ सामान्य ज्ञान की, उसमें 50 क्वेश्चन हैं। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। आप एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके देखेंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा। अगर आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जूनियर एडिट के नाम से हैं। हालांकि नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी हमारा UPSSC का PET एग्ज़ाम की डेट 20 अगस्त आ चुकी है, उसमें भी हमारा ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और CGL और CHSL का भी एग्ज़ाम है, हमारा DSSB का भी एग्ज़ाम है। और हालांकि आगे सुपर टेट भी आने वाला है। तो सामान्य ज्ञान GS GK के क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं, तो आप चाहें तो वहाँ पर वो सीरीज़ देख सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।